तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं 23.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बुक आपका चला डॉक्टर केसी सिन्हा से। तो ये एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 23.4 बनाने के लिए। अभी तक हम लोग कंप्लीट करके आए 23.2, 23.1 और 23.3। अब हम लोग देखेंगे 23.4। 23.4 में हम लोग को तभी ये आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आएगा और क्लियर भी होगा, क्योंकि इसमें आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है। एक्सरसाइज में हर एक हिसाब में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों यूज होगा। यदि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सारे कंसेप्ट आप लोग जानते हैं, याद है और समझते हैं, तभी ये एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, वरना इस चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान दीजिए, ये एक्सरसाइज करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करा निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल करें। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा और इक्वेशन में चेंज करना। डिफरेंशियल इक्वेशन से किस में चेंज करना? इक्वेशन में। यह भी हम लोग एक्सरसाइज में 23.3 में क्या देखे, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं, अब वापस और चेंज हो गए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जा रहा है अवकल समीकरण को हल करने के लिए। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करना होता तो उसका एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है कि एक फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते। तो फंक्शन ए डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने पार्ट में डिवाइड करते? दो पार्ट में डिवाइड करते। ये दो पार्ट में है, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद डी बाई अलग कर देते हैं और डी एक्स अलग कर देते हैं। डी बाई अलग और डी एक्स अलग हो गया। फिर डी बाई और डी एक्स अलग करने के बाद बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर देते हैं और एक्स वाला टर्म को और एक्स तरफ कर लेते हैं। एक्स वाले टर्म को एक्स तरफ, एक कह लिए बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ और एक्स वाला टर्म को डी एक्स के तरफ। ये अलग अलग कर दे। अब दोनों डी बाई और डी एक्स जब अलग अलग हो जाए, बाई वाला टर्म और एक्स वाला टर्म, तो दोनों तरफ क्या ना इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। इसका इंटीग्रेशन का सिंबल फिर से रिपीट क्या किए कि फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड है, उसके बाद डी बाई को अलग कर देंगे और डी एक्स को अलग अलग कर दिए। उसके बाद बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ करेंगे, बाई वाले टर्म को डी बाई तरफ कर दिए और एक्स वाले टर्म को डी, तो एक्स वाला टर्म डी एक्स की तरफ है। अब जब अलग अलग हो जाए तो किसका ना इंटीग्रेट का सिंबल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। ई लगा दी और इंटीग्रेट की जो 1 बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग मॉड बाई। अब बराबर ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी। अब इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड बाई और माइनस में ई पर पावर एक्स और माइनस में एक्स बराबर में सी। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये कह रहा है इसको सोल्व कीजिए। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अभी अभी बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि सोल्व करना है तो फंक्शन को दो पार्ट में होना चाहिए। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट में होना चाहिए। दो पार्ट में है, दो पार्ट में जब हो तो बाई वाला टर्म को और एक्स वाला डी बाई और डी एक्स को अलग अलग कर देंगे। डी बाई और डी एक्स अलग अलग कर दिए। अब यहाँ अलग अलग करने के बाद बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ और एक्स वाला टर्म डी एक्स के तरफ, एक कर दिए अलग अलग। अब अलग अलग करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। किसका सिंबल लगाएंगे? इंटीग्रेशन का सिंबल। दोनों तरफ अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगता है। अब सिंबल लगाने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। 2 का इंटीग्रेशन 2 बाई, किसके सापेक्ष? बाई के सापेक्ष है। और इसका बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर बाई 2। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी। ये हो गया आंसर। इसी को लिख सकते क्या ना, यहाँ पे लिख सकते आप, इसको लिख सकते माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में बाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 2 बाई और माइनस में एक्स और बराबर में सी। माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस में
2x प्लस में x बराबर में c। तो ये माइनस c तो बड़ा कांस्टेंट ले लगाएगा c, और यही हो गया आंसर। तो इसका क्या कर देना, इसका ना हम लोग को सारे टर्म को इधर कर दिए। तो इस इक्वेशन का अवकल समीकरण का हल क्या हो गया, ए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम में क्या कर देना, यहाँ पे आंसर में क्या इसी क्वेश्चन को एलसीएम ले लिया गया। तो एलसीएम ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4 सॉरी यहाँ पे 4 बाई माँ प्लस में 2x और बराबर में क्या हो जाएगा और सी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर 4 बाई प्लस में 2x गुना करें तो क्या मिल जाएगा माइनस में 2c। तो इसको ना माइनस 2c कांस्टेंट दिया, इसके बदले क्या दे दीजिए बड़ा कांस्टेंट। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 क्या कर रहा है ना, यहाँ पे इसको कर रहा ये भी अवकल समीकरण को हल करना। तो हल करने के लिए अवकल समीकरण का क्या हम लोग अभी तक कॉन्सेप्ट समझे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझे कि फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो फंक्शन को अभी एक पार्ट में है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। tan इनवर्स x dy बाई dx। तो बाई वाला टर्म इधर आ गया माइनस में बाई। फंक्शन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। जब 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब इसके बाद समझाएगा कि डी बाई अलग कर देते हैं और डी एक्स अलग कर देते हैं। तो डी बाई अलग कर दिया और डी एक्स अलग कर दिए। उसके बाद बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर देते हैं और एक्स वाला टर्म को डी एक्स की तरफ। तो 1/बाई डी बाई, ये बाई आ गया तो बटा में, और ए वाला एक्स वाला टर्म इधर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स। ए माइनस को रहने दीजिए। तो बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर दिए और एक्स वाला टर्म को डी एक्स की तरफ। ए आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर देंगे। अब माइनस को 1/, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में 1/tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ये लिख दी। अब इंटीग्रेट कर देंगे 1/बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स बाई, लॉग मॉड बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा और बराबर में ये माइनस रह गया। ध्यान दे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट ये बैठ गया, ये क्या बन गया x। ऐसा समझ चुके इंटीग्रेशन में। इसका डीसी ये बैठ गया तो ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड x। लॉग मॉड नीचे वाला फंक्शन का अगर डीसी बैठ जाता तो क्या होता लॉग मॉड नीचे वाला। अब प्लस में क्या हो जाएगा लॉग सी, क्योंकि यदि आपका सब फंक्शन लॉग में आता तो कांस्टेंट भी किस में लेंगे लॉग में। यदि सभी फंक्शन का इंटीग्रेट लॉग में आता तो कांस्टेंट भी किस में लेना होता लॉग में। तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो ये लिख ले लॉग मॉड बाई अब प्लस में लॉग मॉड tan इनवर्स x अब बराबर में लॉग मॉड c। तो लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग m इंटू n और a आ जाएगा लॉग c। लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बाई इंटू tan इनवर्स x और बराबर में क्या आ जाएगा c। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आंसर। तो इसका डिफरेंशिएट ये आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। सारे क्वेश्चन बनाने का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक रूल है क्या ना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो पहले क्या करेंगे फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करें। ये आप लोग को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सिंपल मेथड और सही तरीके से बताया जा रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये रूल अपनाते तो सारे क्वेश्चन में यही रूल अपनाएंगे, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्लस वाला टर्म इधर ले आइए माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई और tan x dy। क्या किए कि फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना होता, फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। उसके बाद डी बाई अलग करना होता dx अलग, तो dx और dy अलग है।
उसके बाद क्या करना होता है, बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ करते हैं। अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ करते और एक्स वाला टर्म को डी एक्स की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था, ए बाई है, ए बाई, अब सही हो गया। अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर देंगे और एक्स वाला टर्म को किसके तरफ, डी एक्स के तरफ। तो सेक स्क्वायर एक्स और एक्स वाला टर्म को और डी एक्स के तरफ, और यहाँ पे हो जाएगा बाई सेक स्क्वायर बाई, तो बाई वाला टर्म हो जाएगा tan बाई डी बाई। तो बाई वाला टर्म डी बाई तरफ, एक्स वाला टर्म डी एक्स तरफ करने के बाद दोनों तरफ क्या लगा लेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो tan का डीसी क्या, सेक स्क्वायर, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो आंसर क्या हो जाता, लॉग मॉड नीचे वाला, और नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में लॉग मॉड एक्स सी, लॉग मॉड क्या हो जाएगा सी, लॉग मॉड सी। एक कह लिए तो लिख लेंगे लॉग मॉड tan एक्स बराबर में लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या यूज कर दीजिए, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हो जाएगा लॉग tan बाई इंटू लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन, तो लॉग लॉग कैंसिल, मिल जाएगा tan एक्स बराबर में tan बाई इंटू में सी। ये हो गया आंसर। तो इस समीकरण, इस अवकल समीकरण का ये समीकरण एक हल है। तो अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे। अब बोलेंगे सर डी बाई और डी एक्स, तो दो जगह, तो पहले इसको मल्टीप्लीकेशन कर दे, डी बाई और एक्स बाई डी एक्स, ए कर दे। अब दो जगह तो डी बाई, यहाँ पे बाई और ए क्या है ना, यहाँ पे एक्स डी बाई रहने दीजिए, और यहाँ पे डी बाई है तो इस तरफ आएगा तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला इधर में आएगा तो इधर माइनस में, तो इसको ए वाला लिख लीजिए बाई टी एक्स, और माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स बाई डी एक्स बराबर, और यहाँ पर x बाई ए आ गया डी बाई, और ए बाई एक्स प्लस वाला टर्म इधर आकर माइनस में एक्स डी बाई, ए हो गया। अब दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन है ना, यहाँ पर x बाई और एक कॉमन है डी एक्स, और यहाँ पे क्या कॉमन है ना, यहाँ पर x बाई माइनस में x डी बाई कॉमन है, ये ले लिए। अब इसमें देख रहे हैं तो बाई भी कॉमन है, तो 1 प्लस में एक्स डी एक्स, और ये दोनों में x कॉमन है तो बाई माइनस 1 और ए डी बाई हो गया। तो फंक्शन को दो पार्ट में होना चाहिए, फंक्शन दो पार्ट में है, और डी बाई अलग होना चाहिए और डी एक्स अलग होना चाहिए, वो भी है। अब क्या करना चाहिए, एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ होना चाहिए और बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ, तो इसको इस तरफ कर लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बटा एक्स और डी एक्स, और बाई माइनस 1 बटा बाई, और ए आ जाएगा डी बाई। तो एक्स वाला टर्म डी एक्स तरफ हो गया, बाई वाला अलग हो गया, तो इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर लेते हैं, और यहाँ से 1 बटा एक्स प्लस एक्स बटा एक्स, और ए आ गया डी एक्स, बाई बटा में बाई, और माइनस में 1 बटा में क्या हो जाएगा ना बाई बाई, और ए आ गया डी बाई। क्या यहाँ लिख सकते ई एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया ना 1 बटा एक्स प्लस में 1 डी एक्स, और बराबर में 1, और ए आ गया माइनस में 1 बटा बाई और डी बाई। तो 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन बोल देंगे लॉग मॉड एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन बाई, बाई के रिस्पेक्ट में 1 बटा बाई का माइनस में 1 बटा बाई का लॉग मॉड बाई प्लस में सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना लॉग मॉड एक्स, और ये माइनस वाला टर्म इधर ले आइए, तो प्लस में लॉग मॉड बाई प्लस में एक्स बराबर में बाई प्लस में सी, और ये क्या हो जाएगा ना लॉग एम प्लस एन, लॉग एम प्लस एन, तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, और प्लस में एक्स, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में बाई बराबर में सी। ये हो गया आंसर। तो यह अवकल समीकरण का, और ये आ गया सॉल्यूशन। यही करा था हल करने के लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसका कहा जा रहा सोल्व कीजिए, इस अवकल समीकरण को क्या करें, सोल्व करें। तो सिंपल है ना सोल्व करना। क्या करेंगे, अभी अभी बोला गया फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए डी बाई, अब बराबर में डी एक्स दो तरफ है तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स, ए माइनस प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में एक्स बाई और माइनस में एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे क्या गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी बाई बराबर में दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, यहाँ से कॉमन दिख रहा है, इसमें हम लोग ले लेंगे कॉमन एक्स बाई स्क्वायर माइनस में एक्स बाई और कॉमन यहाँ पे हो जाएगा और डी एक्स, और बाई भी कॉमन दिख रहा है, नहीं क्या बाई भी दिख रहा, एक्स कॉमन दिख रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी बाई और x कॉमन ले लीजिए और x बाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा बाई और माइनस में 1 dx। तो क्या हो गया, बाई दो फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और x dx और dy अलग हो गया। फिर अब बाई वाला टर्म को dy तरफ और x वाला टर्म को dx तरफ करना होगा, तो ये बाई वाला तो 1 बटा बाई इंटू बाई माइनस 1, तो बाई वाला टर्म को dy तरफ कह लिए और x वाला टर्म को dx तरफ 1 माइनस में x स्क्वायर dx ये कह रहे। अब इतना करने के बाद अलग अलग हो जाए तो उसके बाद क्या करते, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाने के बाद अब इंटीग्रेट करेंगे, तो कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर। इस तरह का आप लोग इंटीग्रेशन बताया गया था कि जब ऊपर में कांस्टेंट हो नीचे 2 फैक्टर हो, ऊपर कांस्टेंट हो नीचे 2 फैक्टर हो, तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे और छोटा फैक्टर, इसको इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने क्या करते हैं, छोटा फैक्टर माइनस में बड़ा फैक्टर, एक कह लेते हैं, क्या करते हैं छोटा फैक्टर माइनस में बड़ा फैक्टर और ये आ जाएगा डी बाई। और इसका इंटीग्रेट करने के लिए देखिए तो 1 का डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस -2, तो -2 गुना कर दीजिए और -2 भाग दे दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे ना 1 बटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड बाई माइनस में 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में बाई बराबर माइनस में 1 बटा 2, नीचे का डी सी ऊपर बैठ गया, इसको लिख देंगे लॉग मॉड 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग मॉड सी। अगर सारे इंटीग्रल लॉग में आता है तो कांस्टेंट भी क्या में लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा लॉग m माइनस n, तो लॉग m माइनस n तो क्या होता है ना लॉग m बटा n हो जाता है। अब बराबर में अब माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 1 बाई क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग क्या है यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है और बराबर में लॉग मॉड सी ए दिया हुआ, ध्यान दे तो लॉग बाई माइनस 1 बटा बाई प्लस में हाफ, मतलब हाफ ये ना एन लॉग एम समझे, क्या समझे एन लॉग एम, तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2, ये पावर में आ गया और बराबर में क्या रह गया लॉग मॉड सी लॉग एम प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन हो जाएगा इंटू एन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ मतलब होता है रूट, इसको हाफ ना लिख के क्या लिख दिए रूट में, बराबर में क्या लॉग सी लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा बाई माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में बाई बराबर में क्या ना सी, ये हो गया आंसर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते, तो इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन ये आ गया, ये हल हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसको कहा जा रहा सोल्व कीजिए। इसका सोल्व करना बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में।
एक tan बाई और dx बराबर में प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में सेक स्क्वायर बाई tan x dy। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला प्रोसेस होता है फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना। तो फंक्शन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लिए, प्लस वाला को इधर माइनस में। अब दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद डी बाई को अलग करते और dx को अलग करते। डी बाई अलग है और dx भी अलग है। उसके बाद अगला स्टेप होता है बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ करते और x वाला टर्म को dx की तरफ। तो ये बाई वाला टर्म है तो डी बाई तरफ जाएगा और x वाला टर्म dx तरफ आएगा। तो ये आ जाएगा tan x और dx और ये माइनस में सेक स्क्वायर बाई और बाई वाला टर्म आ गया और ये tan बाई डी बाई। अब अलग अलग कर दिए, dx अलग कर लिए और डी बाई अलग कर लिए। अलग अलग करने के बाद अब इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करते हैं और 1/tan बाई को लिख सकते हैं cot बाई, नहीं लिख सकते सॉरी cot x है तो ये cot x ही रहेगा और माइनस में ये हो गया सेक स्क्वायर बाई और tan बाई और डी बाई। अब इंटीग्रेट कर लीजिए तो cot का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना log mod, cot का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod sin x, log mod sin x। अब बराबर में माइनस को रहने दीजिए, इसका डीसी ऊपर बैठ गया तो इसको लिख लेंगे log mod tan बाई, log mod tan बाई और प्लस में log mod c, ये हो जाएगा log mod c। तो ये लिख लेंगे log mod sin x, sin x। अब माइनस वाला इधर आएगा तब प्लस में log mod tan बाई अब बराबर में क्या आ जाएगा log mod c। तो log m प्लस log n तो क्या हो जाएगा ना यहाँ पे log sin x इंटू tan बाई बराबर में log c। तो log log कैंसिल हो गया, log log कैंसिल हो गया तो क्या लिख देंगे sin x इंटू tan बाई, sin x इंटू tan बाई अब बराबर में c। ये हो गया आंसर। तो ये दोनों log log कैंसिल हो गया, sin x इंटू tan बाई और बराबर में c। ये हो गया इस समीकरण का सॉल्व। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कीजिए cosec x इंटू लॉग बाई और डी बाई बाई डी एक्स को रहने दीजिए। फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट में हो गया। उसके बाद क्या कंडीशन होता है कि कंडीशन यह होता है कि log बाई और डी बाई को अलग कर लेते हैं और dx को अलग कर लेते हैं। ये डी बाई और dx अलग कर लिया। फंक्शन को दो पार्ट करने के बाद डी बाई और dx को अलग करते हैं। डी बाई और dx को अलग करने के बाद बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ करते, बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ। तो ये हो जाएगा log बाई बटा में बाई और ए आ गया डी बाई बराबर में माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स वाला टर्म को dx तरफ करते, एक cosec x आ गया dx। डी बाई और dx अलग करने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते, क्या लगाते इंटीग्रेशन का सिंबल। इसको लिख सकते log बाई इंटू 1 बाई डी बाई, ऐसे लिख सकते इंटीग्रेशन का सिंबल माइनस में एक्स स्क्वायर cosec ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin x और dx। ये हो गया sin x इंटू dx। अब इंटीग्रेट करें, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देंगे log बाई का डिफरेंशिएट बैठ चुका, इस फंक्शन का एडीसी बैठ गया है, मतलब ये क्या बन गया x। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। फिर से रिपीट, इसका एडीसी बैठ गया है मतलब ये बन गया x। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेट हो गया बराबर में। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये फंक्शन को u और ये फंक्शन को v मान लेंगे, इसको u और इसको v। तो u को क्या में कांस्टेंट में रखेंगे, u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इंटीग्रेट। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो गया और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल। इसका डिफरेंशिएट करते, इसका क्या करते डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में cos x dx। ये हो गया।
तो u इंटू भी एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या ना, log बाई के होल स्क्वायर बाई 2 और बराबर में क्या ना एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस में फिर से u इंटू भी यूज होगा ना, फिर से क्या ना u इंटू भी, तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस में u इंटू भी, फिर से यूज होगा u इंटू भी, तो u को ना कांस्टेंट में रखेंगे और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर से इसका डिफरेंशिएशन 2x का 1 और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स और dx, ये कर लिए। अब इसको ना लिख लेंगे अच्छे से, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस माइनस में क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स, अब माइनस अब प्लस में हो जाएगा और 2 साइन का इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस, तो फिर से माइनस में कॉस एक्स और प्लस में c। अब इसको लिख ले क्या ना, log बाई के होल स्क्वायर बाई 2, अब बराबर में ए आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, अब प्लस माइनस में 2 कॉस एक्स प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 कंप्लीट कर लिए, बड़ा आसान था, कुछ था नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9, इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो बाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर dx, तो प्लस वाला टर्म को इधर ले आए। फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिए, 2 पार्ट में। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन को कितना पार्ट में डिवाइड करते, 2 पार्ट में डिवाइड करते। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब बाई वाला डी बाई अलग कर लेते, dx अलग कर लेते, वो अलग है। तब क्या करते, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई और डी बाई, इसमें भी कॉमन दिख रहा है बाई स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ करेंगे और एक्स वाला टर्म को dx के तरफ करेंगे, एक्स वाला टर्म को dx तरफ कर लेंगे और dx। इतना रूल हम लोग जानते हैं, ये फ्लो हो गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, क्या ना, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते। अब इसको बांट दीजिए, 1 बटा बाई स्क्वायर बाई बटा बाई स्क्वायर और डी बाई, और यहाँ पे हो जाएगा -1 बटा एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे एक बाई और यहाँ पे कट गया, तो क्या बच गया 1 बटा में बाई स्क्वायर माइनस में 1 और माइनस में 1 बटा बाई डी बाई, और यहाँ पे -1 बटा एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे 1 बटा बाई स्क्वायर, 1 बटा बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बटा बाई, तो 1 बटा बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बटा बाई और माइनस में 1 बटा बाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड बाई बराबर में, तो माइनस में 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बटा एक्स, तो माइनस में 1 बटा एक्स और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, अब प्लस में c। अब इसको लिख सकते, अब माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में, और माइनस में 1 बाई एक्स माइनस में 1 बटा बाई और माइनस में लॉग मॉड बाई और बराबर में c, ये हो गया। अब एलसीएम ले सकते हैं बाई और एक्स बाई एलसीएम लेंगे, नहीं तो इसी प्रकार से आंसर छोड़ देंगे, तो आंसर इसी प्रकार से छोड़ देंगे, यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, फंक्शन ऑलरेडी 2 पार्ट में है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना तो फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना, 2 पार्ट में है, तो उसके 2 पार्ट में जब रहता है तो डी बाई को अलग और dx को अलग कह लेते, डी बाई और dx अलग हो गया। उसके बाद बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कह लेते हैं
और x वाला टर्म को dx के तरफ कह लेते, एक कह लिए, और करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई, और इसका इंटीग्रेशन 1 का x और x स्क्वायर का x³ 3 प्लस में c। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार से आप लोग खुद से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।